more tech classes. चलो बच्चों नमस्कार। आज हम परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल यंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल यंत्र का ये डायग्राम आपके सामने रखा गया है। इस डायग्राम को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है और इसको बहुत अच्छे से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। और उसके बाद इसके पूरे अंदर के पूरे जितने भी पार्ट्स होते हैं वो कैसे कौन कौन से पार्ट्स लगाया जाता है और वो कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले तो ये इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे हम। मतलब ये है कि इसकी जो बनावट है इसमें इसकी बनावट किस टाइप की होगी। तो सबसे पहले आपको ये दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम में स्थायी चुंबक मतलब ये है कि ये परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है। ये परमानेंट मैग्नेट जो कि ऑलरेडी स्थायी चुंबक होता है और यहां से मैग्नेटिक फ्लक्स एन पोल से निकलकर एस पोल की ओर मूव करते हैं। अब हम बात करेंगे, परमानेंट मैग्नेट होगा जो कि स्थिर होगा ये। फिर उसके बाद यहाँ पे एक स्पिंडल, इस टाइप का एक स्पिंडल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये बीच वाला फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है, ये स्पिंडल है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे दो प्रकार की स्प्रिंग होती है। ये एक अपर स्प्रिंग, ये सामने ऊपर दिखाई दे रही है आपको, अपर स्प्रिंग है। और ये आपको जो नीचे डाउन स्प्रिंग होगी। ये अपर स्प्रिंग से एक पॉइंट हम निकालेंगे, ठीक है, जो बाहर निकलेगा, और डाउन स्प्रिंग से एक पॉइंट निकालेंगे जो कि बाहर मेन सप्लाई से कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे इसी स्पिंडल में दो स्प्रिंग हैं, एक अपर स्प्रिंग और एक डाउन स्प्रिंग। और इसी स्पिंडल में एक जो इस टाइप का आपको दिखाई दे रहा है, ये सॉफ्ट आयरन का जो एक टुकड़ा, बेलनाकार टुकड़ा दिखाई दे रहा है, ये है सॉफ्ट आयरन का, ठीक है। इस टाइप का ये सर्कुलर, आपको ये ऊपर सर्कुलर और नीचे ये इस टाइप का ऐसा बेलनाकार दिखाई दे रहा है, ये क्या है, सॉफ्ट आयरन, ठीक है। सॉफ्ट आयरन का ये टुकड़ा है जो कि बेलनाकार है। और इसी टुकड़े में हमने एक जो है मूविंग कॉइल, मतलब ये है कि तांबे के पतले तार को रेक्टेंगल फॉर्म में हमने क्या कर दिए हैं, यहाँ पे इस टाइप से फार्मा बना के हमने इस टाइप से यहाँ पे लगा दिए हैं। किसके ऊपर लगाना है, तो ये जो लगाना है ये आपके सॉफ्ट आयरन के ऊपर जस्ट इसे लगा दिया जाता है। और जैसे ही इस कॉइल से दो सिरे निकलेंगे, एक सिरा अपर कॉइल के अपर स्प्रिंग से कनेक्ट कर देंगे और दूसरा जो सिरा है वो डाउन स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया जाएगा। और इस टाइप से दो सिरे ऐसे बाहर निकाल दिया जाएगा जो कि मेन कनेक्शन, मेन टर्मिनल होंगे इसके। मतलब ये है कि जो भी सप्लाई आप इसमें इनपुट कराओगे वो चीज इनपुट कराने के लिए ये दो सिरे। अब यहाँ पे बात करेंगे तो इसी स्पिंडल में एक पॉइंटर कनेक्ट हुआ है। ये पॉइंटर है जो कि एल्यूमिनियम का बनाया गया है। ये जो पॉइंटर है वो इसमें कनेक्ट कर दिया जाएगा और वो स्केल में अपनी रीडिंग शो करेगा। मतलब ये है कि स्केल में डिफ्लेक्शन करने के लिए ये पॉइंटर दिखाया गया है। फिर उसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे जो इसका जो स्पिंडल है इस टाइप की सॉफ्ट, जैसे एक मोटर की सॉफ्ट होती है बीच में, जैसे मोटर का एक आर्मेचर होता है और आर्मेचर के बीच में एक शाफ्ट होता है, उसी प्रकार ये इसका जो शाफ्ट जैसे ही इसे डिजाइन किया जाता है, इसे क्या बोला जाता है, स्पिंडल कहा जाता है। लेकिन इस यंत्र में क्या बोला जाता है, स्पिंडल कहा जाता है। और इस स्पिंडल जो है दो प्रकार की बेरिंग, ऊपर एक बेरिंग होगी और एक नीचे बेरिंग होगी। और इस बेरिंग को बोलेंगे हम ज्वेल बेरिंग के नाम से जाना जाता है। ये ब्रास धातु के बनाए जाते हैं। ये दोनों ज्वेल बीरिंग होंगे। ये किस पदार्थ के बनाए जाएंगे, तो ये ब्रास धातु के बनाए जाएंगे। तो आई होप कि ये पूरा का पूरा आपको कंट्रैक्शन समझ आया हो, ठीक है। स्प्रिंग किस पदार्थ की, ये जो स्प्रिंग है कंट्रोल स्प्रिंग बोला जाता है इसको। कौन सी स्प्रिंग बोलेंगे हम, इसको कंट्रोल स्प्रिंग बोला जाएगा, ठीक है। इसकी जब वर्किंग प्रोसेस आगे बताऊंगा उसी टाइम में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्प्रिंग जो होगी ये किस पदार्थ की, तो फास्फर ब्रांच एक पदार्थ होता है, फास्फर ब्रांच, और उस फास्फर ब्रांच की ये स्प्रिंग बनाया जाता है। ऊपर एक स्प्रिंग क्लॉकवाइज कनेक्टेड होगी और नीचे एक स्प्रिंग जो है एंटी क्लॉकवाइज कनेक्ट होगी। तो इस टाइप से ये फास्फर ब्रांच की स्प्रिंग। अब फास्फर ब्रांच की स्प्रिंग क्यों बनाते हैं, तो इसका मेन मकसद होता है कि विद्युत चुंबकीय जो क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, बाहर से जो सप्लाई देंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जैसे ही इसमें देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स
प्रोड्यूस होंगे तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो होंगे वो उसका इफेक्ट नहीं होता। किसमें? तो फास्फोर ब्रांच की जो एक ऐसी धातु है इसमें जो है बाह्य चुंबक का जो प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए हमने ये जो स्प्रिंग है वो फास्फोर ब्रांच की लगाया गया है। ठीक है, मेन। और इसमें देखते हैं तो ये सॉफ्ट आयरन का जो टुकड़ा है इसके बीच में मिडल में इस टाइप का सॉफ्ट आयरन का जो टुकड़ा दिखाई दे रहा है आपको, ये सिलेंड्रिकल, इसका जो आकार है वो सिलेंड्रिकल है। और इसका जो मेनली काम होता है कि इसी में भौर धारा हानि, मतलब ये कि डैम्पिंग प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो ये जो सॉफ्ट आयरन का जो टुकड़ा आपको दिखाई दे रहा है ये स्पिंडल से ही जुड़ा हुआ है और ये बेलनाकार होगा। और ये क्या होगा, तो इसका मेन मकसद होता है, इसको लगाने का मेन मकसद ये होता है कि ये क्या करेगा, तो भंवर धारा प्रभाव को जनरेट करवाएगा और जिससे डैम्पिंग डेवलप्ड होगी। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पे ये जो कॉइल है, ये कॉइल का मेन काम क्या होता है, तो बाहर से सप्लाई देंगे, वहां पे चुंबक बनेगा और चुंबक के कारण क्या होगा, यहाँ पे डिफ्लेक्शन, मतलब ये है कि इसका जो इसकी जो शाफ्ट है ये क्या होगा, घूमेगा, मोमेंटम प्राप्त होगा। मतलब ये है कि इसमें एक टॉर्क, जिसको हम बोलेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, विक्षेपक टॉर्क डेवलप कराने के लिए इसका यूटिलाइज किया जाता है। मतलब किसका, तो मूविंग कॉइल। तो इस यंत्र में क्या होगा, तो ये वाला जो पूरा का पूरा जो अंदर का डायमेंशन दिखाई दे रहा है ये क्या है, घूमेगा। ठीक है, ये घूमेगा और इसका जो चुंबक है वो स्थिर, इसलिए इसका नाम क्या, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। मतलब ये कि इसमें कॉइल घूमती है और इसका जो चुंबक है वो क्या होगा, स्थिर रहता है, परमानेंट रहता है। ठीक है, तो ये सारा चीज, और इसके अंदर जो ये आपका जो डायमेंशन दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो कॉइल में सप्लाई बाहर से दिया जाता है। ठीक है, और इसमें जैसे ही करंट का फ्लोवेशन होगा तो ये यहाँ पे मैग्नेट बनेगा। मैग्नेट के चलते क्या होगा, इसके अंदर मैग्नेट, मतलब ये एक प्रकार का आर्मेचर जैसे बिहेव करता है। ठीक है, तो आर्मेचर जैसे एक मोटर का आर्मेचर होता है वैसी सेम, मतलब ये कि इसमें सप्लाई देंगे डीसी सप्लाई देंगे। कौन सी सप्लाई देंगे, इसमें डीसी सप्लाई देंगे। तो इस कॉइल के एनएस, मतलब ये कि इस साइड और इस साइड में, मतलब ये कि यहाँ पे एन मान लो और यहाँ पे एस करे, एस टाइप का मतलब पोल बनेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे प्रतिकर्षण के चलते एक टॉर्क डेवलप होगा जिसको बोलेंगे हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से ही ये क्या होगा, पॉइंटर घूमेगा। तो मेनली कोई भी जो यंत्र होता है, यंत्र को काम कराने के लिए मेनली 3 प्रकार के बल की आवश्यकता होती है। और ये जो मुख्य जो 3 बल जो होते हैं वो इस यंत्र को काम करवाते हैं, जो भी काम करवाएंगे। तो सबसे पहला जो बल होता है, इसका बल या इसको टॉर्क बोलेंगे। तो सबसे पहले इसका जो टॉर्क होता है उसको बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, मतलब विक्षेपक बलागुण। और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मतलब होता है कि इसको घुमाने के लिए, मतलब ये कि पॉइंटर को चलाने के लिए जिस टॉर्क की आवश्यकता होती है उसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। सेकेंड नंबर का, जब आप, जैसे एक एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, ठीक है, और इसके पूरे पार्ट्स के बारे में हम डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहला जो टॉर्क होता है वो कौन सा होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क या बल। दूसरे नंबर का जो बल काम करता है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 प्रकार के बल होते हैं। इसमें सेकंड नंबर का जो बल काम करता है उस बल को हम क्या बोलेंगे, कंट्रोलिंग टॉर्क। और कंट्रोलिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसकी वजह से, तो ये कॉइल की वजह से, मतलब मूविंग कॉइल की वजह से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्राप्त होगा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मतलब यह है कि पॉइंटर को चलाने वाला टॉर्क। और कंट्रोलिंग टॉर्क मतलब यह है कि पॉइंट को कंट्रोल करने वाला टॉर्क। मतलब यह है कि इसमें सेकंड नंबर का जो टॉर्क होता है कंट्रोलिंग। जैसे मान लो आप कोई बाइक होती है और बाइक को जब स्टार्ट करते हो, चलाते हो, तो कंट्रोलिंग करना मतलब ये है कि उसको रोकना भी जरूरी होता है, स्पीड कंट्रोल करना होता है। तो ये सारे टॉर्कों को क्या बोलेंगे हम, कंट्रोलिंग। उसमें सेम एज इट इज इसमें भी ऐसी होता है। ठीक है, तो कंट्रोलिंग टॉर्क किसकी वजह से मिलता है, तो यहाँ पे स्प्रिंग, कंट्रोल स्प्रिंग की वजह से। ये 2 ऊपर और नीचे 2 स्प्रिंग लगे हुए हैं, ये कंट्रोल स्प्रिंग है। और इसी की वजह से हमको कौन सा टॉर्क मिलेगा, तो इसी की वजह से हमको मिलेगा क्या, कंट्रोलिंग टॉर्क। ये स्प्रिंग का काम हो गया कंट्रोलिंग टॉर्क प्रदान करना। ठीक है, और ये जो कॉइल है, मूविंग कॉइल, मतलब ये है कि ये चालक तार की बनी हुई है, यहाँ पे करंट फ्लो होगी तो ये यहाँ पे मैग्नेट, इलेक्ट्रिक मैग्नेट बनेगा। स्थिर मैग्नेट और इलेक्ट्रिक मैग्नेट के बीच में कुछ रिपल्सन होगा और रिपल्सन के चलते क्या होगा, इसमें डिफ्लेक्शन होगा। डिफ्लेक्शन मतलब विक्षेपण होगा, मतलब कुछ मोमेंटम प्राप्त करेगा पॉइंटर। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, तो इसमें तीसरे प्रकार का जो बल है बहुत ही इंपॉर्टेंट बल है। ठीक है, उसे बोलेंगे हम डैम्पिंग टॉर्क। ठीक है, उसका नाम क्या है, डैम्पिंग टॉर्क। और डैम्पिंग टॉर्क की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि जो कोई पॉइंटर है, ये जैसे मान लो ये पॉइंटर है, तो ये अगर डैम्पिंग टॉर्क नहीं होगा
तो ये पॉइंटर अपने ही स्थान पर क्या करेगा, थोड़ा सा वाइब्रेट होगा, जिसकी वजह से प्रॉपरली हम कोई भी स्केल में रीडिंग नहीं ले पाएंगे। इसलिए हम इसी को मतलब ये है कि इसको कंट्रोल करने के, इसी को रिड्यूस करने के लिए हमने क्या करे हैं, तो डैम्पिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है। मतलब पॉइंटर को मंदन कर, डैम्पिंग का मतलब होता है मंदन करना, एक जगह में स्टेबलाइज करना, मतलब एक जगह में रोकना है। ये किसका काम होता है, तो डैम्पिंग टॉर्क का काम होता है। ये अपना एक बल इफेक्ट छोड़ता है उसमें, जिसकी वजह से क्या होगा, ये पॉइंटर जो है अपने ही स्थान पर रुक जाता है। मतलब ये है कि यदि पॉइंटर चलते चलते किसी कोई भी पर्टिकुलर जगह में जब रुकता है तो वहां पे विक्षेप, मतलब ये है कि वहीं वाइब्रेट नहीं होना चाहिए, इधर उधर आगे पीछे नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या होता है कि पर्टिकुलर जगह में रुक जाए, जिससे हम रीडिंग लेने में हमको आसानी जाए। इसलिए हम क्या करते हैं कि डैम्पिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है। और डैम्पिंग टॉर्क को प्रदान कौन करेगा, तो ये सॉफ्ट आयरन का जो टुकड़ा है, यहाँ पे भंवर धारा हानि होगी। कौन सी हानि होगी, तो यहाँ पे डैम्पिंग टॉर्क किससे प्राप्त होता है, तो भंवर धारा हानि के चलते हमको डैम्पिंग टॉर्क मिलता है। तो ये इसका पूरा मतलब ये है कि कंस्ट्रक्शन आपको समझ आया हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे इसके पार्ट्स के बारे में एनालिसिस करेंगे। तो इसके जब पार्ट्स के बारे में एनालिसिस करेंगे तो हम पूरे इसके जितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो आपको मैं दिखा के बताऊंगा, प्रैक्टिकली बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है। तो आई होप कि ये जो इसका कंस्ट्रक्शन आपको समझ आया हो। इसके बाद हम प्रैक्टिकली देखेंगे, आपको आपके माइंड में पूरा स्टेबलाइज हो जाएगा। तो